राजस्थान के रेतीले इलाके में एक छोटा सा गांव था, बनपुर। गर्मियों में वहां की धरती तवे जैसी तपती और सर्दियों में हवा चाकू जैसी चुभती थी। लोगों का जीवन कठिन था, पर उनके चेहरों पर अद्भुत शांति थी, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें आशा की आदत नहीं थी। गांव के सिरे पर एक टूटी झोपड़ी थी। छप्पर में जगह जगह छेद, बरसात के दिनों में पानी टपकता रहता। वहीं रहती थी गोपाल की माँ, एक विधवा और मेहनतकश औरत, जिसके चेहरे पर गरीबी की लकीरें तो थीं, पर आंखों में एक शांत चमक थी। और उसका बेटा गोपाल, करीब 10 साल का, दुबला पतला पर मासूम और जिज्ञासु। हर सुबह गांव में सूरज उगने से पहले ही वह झोपड़ी जाग उठती। मां बर्तनों की खनक के साथ कहती, गोपाल पानी भर ला, फिर स्कूल जाना है। गोपाल पुराने घड़े में कुएं से पानी भरता और फिर मिट्टी में उगे छोटे पौधों को देखता। उसे अक्सर लगता, पौधे भी भूखे होते होंगे, तभी तो पानी पीते हैं। उसके कपड़े पुराने पर हमेशा साफ रहते। मां कहती, बेटा गरीब होना बुरा नहीं, गंदा रहना बुरा है। दिन भर मां दूसरों के घर झाड़ू पोछा करती और गोपाल स्कूल के बाद जंगल से लकड़ी बीन लाता। रात को दोनों बाजरे की रोटी खाते, सूखी, बिना सब्जी, पर प्रेम से भरी। कभी कभी मां कहती, काश तेरे पिता होते तो आज तेरे पास खिलौने होते, अच्छे कपड़े होते। गोपाल मुस्कुरा देता, मां जब भगवान है तो पिता की जरूरत क्या। मां उसे देखती तो सोचती, यह बच्चा गरीब जरूर है, पर इसका दिल कितना अमीर है। एक दिन गांव में ढोल बजा। मंदिर के पुजारी चिल्ला रहे थे, कल से श्री हरि कथा आरंभ होगी। महाराज जी पधार रहे हैं, श्री कृष्ण लीला का वर्णन करेंगे। गांव के लोग उत्साहित हो गए। औरतें झाड़ू लगाकर मंदिर सजाने लगीं, बच्चे फूल बटोरने लगे। गोपाल भी भागकर वहां पहुंच गया। उसने पहले कभी कथा नहीं सुनी थी। शाम को मंदिर में दिए जले। मंदिर के आंगन में सैकड़ों लोग बैठ गए। धूप की सुगंध, शंख की ध्वनि और गूंजते स्वर में महाराज जी बोले, भक्तों, संसार में 2 प्रकार के घर होते हैं, एक जहां धन बहुत है पर भगवान नहीं, और दूसरा जहां धन कम है पर भगवान का भोग पहले लगता है। याद रखो, जहां पहले भगवान को भोजन अर्पित होता है वहां कभी दरिद्रता नहीं रहती, और जहां लोग पहले खुद खाते हैं वहां सुख भी टिकता नहीं। लोग सत्य है कहते हुए हाथ जोड़ने लगे, पर पीछे बैठे गोपाल के मन में जैसे कोई प्रश्न जाग उठा। वह सोचने लगा, हमारे घर में तो भगवान ही नहीं है। मां तो कहती हैं भगवान सब जगह है, पर अगर मूर्ति ही नहीं तो भोग कैसे लगाऊं। उस रात उसने मां से पूछा, मां हमारे घर में भगवान क्यों नहीं रहते। मां ने थकान में कहा, बेटा भगवान को मूर्ति में नहीं, मन में बसाना चाहिए। पर गोपाल बोला, पर महाराज जी ने कहा, जिनके घर में भगवान को पहले भोग लगता है वहां गरीबी नहीं रहती। तो अगर हमारे घर में भगवान होंगे तो शायद हम भी अमीर हो जाएंगे। मां हंस पड़ी, बेटा अगर भगवान मूर्ति से आते तो हर अमीर आदमी के पास वो होते। पर गोपाल का बालमन संतुष्ट नहीं हुआ। उसे बस एक ही बात याद रह गई, पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। अगले दिन जब कथा समाप्त हुई, सब लोग प्रसाद लेने में जुटे थे। गोपाल धीरे धीरे मंच के पास पहुंचा। महाराज जी लोगों से बातें कर रहे थे। वह झिझकते हुए बोला, महाराज जी। महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा, हां बेटा बोलो। आपने कहा कि अच्छे घर में भगवान को पहले भोग लगता है, पर मेरे घर में तो भगवान हैं ही नहीं। क्या आप मुझे भगवान दे सकते हैं? मैं रोज उनकी सेवा करूंगा, नहलाऊंगा, खिलाऊंगा। महाराज जी कुछ पल मौन रहे। उन्होंने देखा बच्चे के कपड़े फटे थे, पैरों में चप्पल नहीं थी, पर आंखों में चमक थी। उन्होंने सोचा, यह बच्चा सच्चा भक्त बन सकता है। उन्होंने पास रखे एक लकड़ी के टुकड़े को उठाया। वो शायद किसी पूजा की हवन लकड़ी का हिस्सा था। ले बेटा, यह रहा तेरा भगवान। अब से इसे ठाकुर जी कहो। इसे रोज नहलाना, और जब तू खाना खाए पहले इन्हें खिलाना। गोपाल ने दोनों हाथों से लकड़ी का टुकड़ा ऐसे थामा जैसे सोना मिल गया हो। धन्यवाद महाराज जी, अब ठाकुर जी हमारे घर रहेंगे। लोग हंसने लगे। अरे
लकड़ी का टुकड़ा भी भगवान? पर महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा, जिसके मन में सच्ची भक्ति है वहां लकड़ी भी भगवान बन जाती है। गोपाल घर पहुंचा, लकड़ी को कपड़े में लपेटे हुए। मां ने पूछा, क्या लाया बेटा? मां, ठाकुर जी। मां ने देखा एक छोटा लकड़ी का टुकड़ा। ये भगवान है? हां मां, महाराज जी ने दिया है, अब मैं इनकी सेवा करूंगा। मां ने बेटे की श्रद्धा देखी और कहा, ठीक है बेटा, भगवान को साफ जगह पर रखो। गोपाल ने मिट्टी से छोटी सी चौकी बनाई, उसे साफ किया और लकड़ी के भगवान को वहां बिठा दिया। सुबह उसने घड़े से पानी निकाला, लकड़ी के भगवान को धीरे धीरे नहलाया, फिर मिट्टी के दीपक के पास बैठाया। फिर उसने मां से कहा, मां रोटी बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाना है। मां ने बाजरे की 2 रोटियां बनाई। गोपाल ने एक रोटी तोड़कर थाली में रखी और सामने रख दी। लो ठाकुर जी, पहले आप खाओ। वो देर तक बैठा रहा, कुछ नहीं हुआ, हवा भी नहीं चली, लकड़ी वैसी ही रही। फिर बोला, शायद आपको प्यास लगी हो, और पानी का कटोरा रख दिया। मां दूर से देखती रही, कैसी अटूट श्रद्धा है इस बच्चे की। 3 दिन तक यही क्रम चला। हर दिन वो भोग लगाता और रोटी जस की तस रहती। तीसरे दिन की शाम को मां ने कहा, बेटा खुद भी खा ले, भगवान को क्या भूख लगती है। मां, महाराज जी ने कहा था, जब तक भगवान न खाएं मैं नहीं खा सकता। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वो ठाकुर जी के सामने बैठा रोने लगा। ठाकुर जी, मैं गरीब हूं, मेरे पास खीर पूरी नहीं है, बस यह सूखी रोटी है। आप चाहें तो नाराज हो जाओ, पर मैं तो यही खिला सकता हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। अचानक हवा चली, दिया टिमटिमाया और फिर कमरे में एक हल्की सी रोशनी फैल गई। लकड़ी का टुकड़ा धीरे धीरे चमकने लगा। गोपाल घबरा गया। मां, देखो। और अगले ही पल वहां ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए, छोटे, सुंदर, मुरलीधारी, पीतांबर पहने, आंखों में करुणा। बेटा, गोपाल स्तब्ध रह गया। आप सच में आ गए ठाकुर जी? हां बेटा, तेरी सच्ची भक्ति ने हमें बांध लिया। तू 3 दिन से भूखा है, फिर भी हमें पहले खिलाना चाहता है। अब हम खुद आ गए हैं। ठाकुर जी ने थाली अपनी ओर खींच ली और रोटी खाने लगे। गोपाल होंस पड़ा, अरे ठाकुर जी, ये तो अन्याय है, हम भी तो भूखे हैं। ठाकुर जी मुस्कुराए, अच्छा, आधी रोटी तुम खाओ, आधी हम। और दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। उस क्षण एक गरीब बालक का घर स्वर्ग बन गया था। अब हर दिन यही क्रम था, सुबह नहलाना, दोपहर को भोग लगाना और शाम को ठाकुर जी के साथ बात करना। धीरे धीरे गांव में खबर फैल गई, गोपाल के घर भगवान प्रकट हुए हैं। लोग आने लगे, कुछ देखने, कुछ परीक्षा लेने। कईयों ने देखा रोटी सचमुच आधी रह जाती थी। किसी ने पूछा, गोपाल, तुमने ये चमत्कार कैसे किया? वो मासूमियत से बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस ठाकुर जी को प्यार दिया, बाकी उन्होंने किया। साल बीत गए, गोपाल बड़ा हुआ, मेहनती बना, ईमानदार रहा। लोगों ने उसे काम दिया और धीरे धीरे उसकी किस्मत बदलने लगी। अब उसके खेतों में अनाज लहलहाने लगा। मां बूढ़ी हो गई थी, पर चेहरे पर संतोष था। वो कहती, गोपाल, ठाकुर जी ने तेरा घर धन से नहीं, प्रेम से भरा है। गोपाल हमेशा कहता, मां, जो कुछ मिला है सब ठाकुर जी की कृपा है। और वो आज भी वही करता, पहले ठाकुर जी को भोग, फिर खुद भोजन। एक दिन वही महाराज जी गांव में फिर आए। उन्होंने सुना कि कोई सेठ गोपाल भगवान की कृपा से अमीर बना है। वे मिलने गए। देखा सामने सुंदर घर, पर दरवाजे के पास वही छोटी सी चौकी और उस पर लकड़ी के ठाकुर जी। महाराज जी बोले, बेटा, अब भी भोग लगाता है? हां महाराज, अब भी आधी रोटी ठाकुर जी की होती है। अगर पहले खा लिया तो डर लगता है कि ठाकुर जी रूठ जाएंगे। महाराज जी की आंखों में आंसू थे। धन्य है तेरी भक्ति बेटा, भगवान तेरे प्रेम से बौंध गए। कथा के अंत में महाराज जी बोले, भक्तों, भगवान मूर्ति में नहीं, भावना में रहते हैं। लकड़ी का टुकड़ा भी देव बन जाता है जब प्रेम सच्चा हो, और जहां स्वार्थ है वहां सोने की मूर्ति भी पत्थर बन जाती है। उस दिन से गांव के हर घर में यह नियम बना, पहले भगवान को भोग, फिर खुद भोजन।
और बनकपुर गांव में दरिद्रता फिर कभी नहीं आई। भक्ति का सार यही है, जब मन सच्चा हो तो लकड़ी भी भगवान बन जाती है।